दिनों से ये बातें चल रही थी। पहले ज्ञान का दीपक जलाएं, गांठ को देखें, प्रभु की कृपा से गांठ को खोलें। ये ज्ञान दीपक है चित्त शुद्धि की व्यवस्था। जब चित्त शुद्ध होगा, पतंजलि कहते हैं स्फटिक की तरह हो जाएगा। स्फटिक अपने आप में प्रकाशित होता है, वो कभी मैला नहीं होता। ये चित्त ऐसा ही बन गया। जब ज्ञान दीपक जल जाता है तब समझ में आता है कि हम भ्रांति में जी रहे थे, सत्य कुछ और था। जब रत्नम भरा प्रज्ञा जगती है तब दृष्टि अनंत और अपार हो जाती है, शाश्वत सत्य को समझने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। तो निष्कर्ष यही है, हमारा जीवन शैली शुद्ध हो, हमारा जीवन धर्ममय हो और हमारा जो प्रकृति है वो भी शुद्ध हो, तब दीपक जलेगा। यह विज्ञान में दीपक है, ये ज्ञान का दीपक है। फिर सब कुछ साफ साफ दिखेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है स्पष्ट दिखेगा, स्पष्ट पता चलेगा। क्या करना है विवेक, क्या नहीं करना है वैराग्य, पता चल जाएगा। तो गोस्वामी जी का यह ज्ञान दीपक का प्रसंग वेदांत को ही निरूपित करता है। गोस्वामी जी ने जो एक के बाद एक साधना कही है वह चित्त शुद्धि की साधना है, प्रकृति शुद्धि की साधना है। हम अपने को पूर्ण रूप से शुद्ध बना रहे हैं और शुद्धि का एक ही उपाय है विवेक और वैराग्य, धर्माचरण। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति साधारण व्यक्ति से तपस्वी साधक और ज्ञानी कैसे बना जाए। एक सामान्य आदमी भी साधक बन सकता है, तपस्वी बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है इस ज्ञान दीपक के प्रसंग से। सात्विक श्रद्धा से शुरू कर तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जला सकता है। असली उपाय है विवेक वैराग्य। ये विराग में विशिष्ट राग है वैराग्य। विज्ञान में दीपक को जला सकता है, असली उपाय जो हमने कहा विवेक और वैराग्य है। जब विराम होगा तभी तो भगवान से अनुराग होगा, जब विराग होगा तभी तो भगवान से अनुराग होगा। सच पूछे तो संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं। अभी तक हम लोग के पास कैसा जीवन है, मैला गंदला गंदगी भरा जीवन है। जीवन शैली हमारी विकृत है, जो खान पान रहन सहन है सब विकृत है। इस स्थिति में योग और वेदांत सचमुच हमें समझ में नहीं आएगा। सच यह है अभी तो हमें धर्म ही समझ में नहीं आता। ये लाख रुपए का प्रश्न है कि हम समझे कैसे। आप देखें तो भरत के आने पर कैकेयी ने अपने महल में स्वागत किया, सोने के थाल में रखकर स्वागत कर दिया। हम लोग तो मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान की आरती उतारते हैं। परंतु जो कैकेयी भरत से राम को दूर करती है, उस कैकेयी के भवन में भरत रहना भी नहीं चाहते। भरत कैकेयी अपनी माँ के घर में भी रहना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिया जो कार्य जो व्यक्ति जो चीज ईश्वर से जीवन को दूर कर दे उस कार्य को नहीं करना चाहिए। भरत जी ने वही किया, माँ के क्रियाकलाप के कारण वहाँ रहना नहीं चाहे। भरत जी को तो राज्य का प्रलोभन, राजा बनने का आकर्षण उपस्थित है। सोचने की बात है, पूरी अयोध्या में शोक व्याप्त है, शोक की छाया है। जैसे ही कैकेयी ने सुना कि भरत आए तो सोने के थाल में दीपक जलाकर आरती उतारने के लिए भागी गई। हम तो ज्ञान का दीपक मिट्टी के दिए में जला रहे हैं, क्यों नहीं जला रहे सोने के दीपक। अरे सोना लोभ का प्रतीक है, सोने के दीपक को भरत देखते हैं पर भरत की दृष्टि में अंतर है। भरत का पतन क्यों नहीं होता, भरत लोभ से क्यों नहीं ग्रस्त होते। अयोध्या के राज का तो बड़ा भारी लोभ था। कैकेयी पूछती है तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए अयोध्या का राज लेकर बैठी हूँ। पर भरत में धर्म है। तो हम अगर आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो पहले सात्विक श्रद्धा हो। अभी तो हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है, हमारे अंदर तो विश्वास ही नहीं है कि हम आध्यात्मिक बन पाएंगे। यह अवस्था है, यह अवस्था है हमारी। तो गोस्वामी जी जीरो से शुरू करते हैं, घोर अंधकार से शुरू करते हैं और ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचते हैं। तो पहले निष्कामता की अग्नि जलाएं, फिर योगाग्नि जलाएं, फिर ज्ञान अग्नि को जलाएं। तो धर्माचरण से शुरू करें, जीवन शैली से शुरू करें, खान पान से शुरू करें। पीएचडी करना है तो पहले प्राइमरी स्कूल जाना होगा, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय, तब पीएचडी। अगर कोई आदमी के पास कुछ नहीं हो तो वो कैसे आध्यात्मिक बने, उसको धर्म कैसे समझ में आए। तो गोस्वामी जी की बात जो ये 8 दिनों तक ज्ञान दीपक की बात चली तो ये बिगिनर्स के लिए है, शुरू से शुरू करने वाले के लिए है। बिगिनिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, तो सात्विक श्रद्धा से शुरू करें। श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, सात्विक, राशि और तामसिक। तो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय लाएं और जब तब व्रत करते हुए चारा खिलाएं तो श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी। धीरे धीरे जो क्रम पिछले 8 दिनों में बताया, फिर आप ज्ञान दीपक तक पहुंच पाएंगे।